पिंजर, कोबी और भेड़िया। ये कवर चित्र दोस्तों। जंगल जल्लादों से भरा पड़ा है। कहीं शेर चीते, कहीं कोबी और भेड़िया, तो कहीं रुक जाओ, इधर मत मत जा, तेरा भविष्य देख रही हूँ कि उधर गया तो काला विषधर डसेगा। मैं उधर जाने से नहीं रुक सकता। ईंधन के लिए अच्छी और सूखी लकड़ियाँ उसी ओर से लाता हूँ, और फिर विषधर से निपटने के लिए मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है। मान जा, पछताएगा। और चेतावनी को नज़रअंदाज करने वाले लोग पछताते हैं। हाँ, और जंगल में कटाला की भविष्यवाणी के प्रति आस्था बढ़ रही थी। काल पृष्ठ अपने आप बताता है। काल पृष्ठ की चेतावनी दे रहा है, कल संध्या तक तुम्हारी हड्डियों तुम्हें हाथियों से दूर रहना, और तुम्हें सिर पर कुल्हाड़ी लगने का खतरा है। तुम सावधान रहना, काली सी मानव द्वारा मौत की आकांक्षा है। क्या हुआ कुछ पता नहीं, मेरे खुद का सिर हाथी ने कुचल दिया। कुहाड़ी के फल के डंडे में से निकलकर जंगली कुहाड़ी के फल से के डंडे से निकलकर उस जंगली के सिर पर आ लगा, और मेरा मरा तो नहीं, लेकिन सिर पर गहरी चोट पड़ी है। सी मानो जिसके सिर पर खाल ओढ़ रखी है, और मैं दूध लेकर आ रहा था कि इसे दूध पीने की इच्छा से दूध पीते ही मुंह से झाग निकलने लगे। धूप में सांप का बच्चा मारा पड़ा है। आतंक यहाँ भी पनमा रहा था। मारो, मवेशियों रातों रात कंकाल में बदल गई। यह काम पिंजर का है। कंटाला तुम? हाँ, ये दरिंदगी केवल पिंजर ही दिखाई है, मगर पिंजर को कबीले वाले ने परिवार से जला दिया था। उसकी नादानी का अर्थ समझो, अपनी नादानी का। तुमने किसी निर्दोष परिवार को सूली चढ़ाया, क्योंकि ये काम सिवाय पिंजर के और कोई नहीं कर सकता। ये कटाला तुम्हें बचा सकती है उसे कहर से। किसी प्रकार होगा दुष्ट जात पिंजर का अंत। उसका अंत भेड़िया के हाथों होगा। थोड़ी देर बाद मुझे हिरण के रूप में थोड़ी देर बाद मुझे हिरण के घातक रूप में सिंह मारेगा। देखता हूँ कैसे मारेगा सिंह। यदि तेरी भविष्यवाणी सच न साबित हुई तो तेरा भी यही हाल करूँगा, और यदि मेरी भविष्यवाणी सच हो गई तो भेड़िया भी तेरा वही हाल करेगा। मेरे साधना का समय हो गया है। फिलहाल कटाला की भविष्यवाणी को दिल से निकालना होगा। कटाला की भविष्यवाणी नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता था। ओ पिंजर को नजर आया ओ मंजर। ओह शैतान ने वो तू
जिसने मेरी आंख में सींग मारकर मेरी साधना विघ्न उत्पन्न किया। तू जानता नहीं पिंजर की ताकत, अभी जान जाएगा। और एक बार हिरण ने छलांग तो लगाई, मगर उसका जिस्म नहीं खाल छूट गई थी। पंजर कटाला की भविष्यवाणी को अब झुठला नहीं सकता। कटाला, तेरी भविष्यवाणी सच है। मैंने नहीं माना, भुगतना मैं आंख गवाई। भेड़िया, पूजो और जैन जंगल के सिर उठाते खतरे से प्रति अनजान थे। जैन, क्या पढ़ रही हो? नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैं ज्योतिष पढ़ रही हूँ फिजो बाबा। ये कैसे संभव हो सकता है कोई ज्योतिष के जरिए किसी का भविष्य पढ़ ले? ज्योतिष कोई एक दिन में पढ़ी समझने वाली जाने वाली चीज़ नहीं है। वास्तव में हजारों वर्ष हस्त मस्तक रेखाएं के साथ ज्योतिष का गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। हजारों वर्षों तक ज्योतिष के विद्वान मस्तक रेखाओं का गहना अध्ययन करते रहे। जिस रेखा से बनने व बिगड़ने से इंसान के साथ परिवर्तन हुआ, इन सब बातों का अध्ययन ने ही ज्योतिष के कुछ निर्देश दिए, जिसके आधार पर ज्योतिषी की धारणाएं की जाती हैं और किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर तब तय किया जाता है, वह बताया जाता है। तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। जंगल का चक्कर लगा कर आए। भेड़िए, काश तुम्हारा भविष्य बता सकते। मेरा भविष्य तुम हो, तुम्हारी खुशी है, और मेरी खुशी तुम हो को भी। न जाने वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे पूर्ण रूप से देख सकूंगी। हनु हनु एक और खींचकर ले जाने लगा। ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। जंगल में शायद कोई तकलीफ में है। ची 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 ची। और वहाँ भीड़ लगी है, कुछ अनिष्ट हुआ है। भेड़िए, मेरे बच्चे को बचाओ। भेड़िया, उसका बच्चा काली किसी जंगली जानवर द्वारा खोदी गई गहरी खाई में गिर गया है। बच्चे की आवाज़ आ रही है, वह जीवित है, मगर इसे खो के अंदर जाए बिना बच्चा बाहर नहीं निकल जा सकता। ये तो काफ़ी तंग है। इसमें समांतर तुरंत चौड़े मुंह का एक गड्ढा खोदना होगा। मेरे विचार से यह जगह गड्ढा खोदने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, किंतु इस कार्य में समय लगेगा और तब तक काली भूख प्यास से वायु के अभाव से कहीं फिर श्याम भी गहरा रही है। तुम लोग गड्ढा खोदना शुरू करो और मैं इसके लिए भोजन का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं भी आता हूँ। भेड़िया जल्दी लौटा। अनु मसाल का मैं जंगली मसाल का इंतजाम करने गया था, और जुगनू मसाल, ये देखो, ये मैंने बांस के पेड़ पर गोंद से लेप कर जुगनू को उड़ते झुंड के बीच घुमाया और जुगनू इससे चिपक गई। यह मसाल कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जुगनुओं की रोशनी में उसे साफ देख सकता हूँ, और टिमटिमाते जुगनू की मसाल में सच में इस गड्ढे में डालता हूँ। फिर भेड़िए ने जितनी गहराई तक खोदना है, भेड़िया भेड़िया गड्ढे को कितनी गहराई तक खोदना है। मैंने बच्चे वाले गड्ढे की गहराई का अनुमान इस बांस के निशान लगा है। और गड्ढे काल से कोली तक पहुंचने के लिए खोदी गई सुरंग में कोली सुरक्षित निकाला गया। यह बिल्कुल ठीक है मेरा बच्चा। इसे बांस से बंधे इन जुगनुओं को सावधानी से अलग करना पड़ेगा। भेड़िया ने बचा लिया तुम्हारा काली को। भेड़िया
ने कंधे पर जुगनुओं की सुरक्षा का दायित्व था। भेड़िया के कंधे पर जंगल की सुरक्षा का दायित्व था। ये हिरण की खाल, यह तो एकदम साबुत है। कमाल है, खाल का कहीं कोई कटा घाव नहीं। ये सचमुच कंकाल कंकाल पर से उतर गई। भेड़िया, उधर देखो। अरे ये हिरण का कंकाल और ये खाल, खाल और कंकाल, इसका मतलब यह हुआ पंजर अभी जिंदा है। पंजर इंसान के नाम पर दरिंदा है। अतीत के खौफनाक पल भेड़िया की निगाहों में क्रोधने लगे। अधिक समय नहीं हुआ था इन घटनाओं को। भेड़िया जंगल में कोई खूंखार आदमखोर आ गया है। ये देखो, जगह जगह बिखरे पिंजर, इनकी खालें कहाँ गई? शहर के शिकारी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने यह सब किस प्रकार किया। ये खालें सिर्फ 2 घंटे में ही ला दी। इन्हें इकट्ठा करने के लिए 6 महीने लग जाते और जान का खतरा अलग होता। यह तंत्र मंत्र का कमाल है। पिंजर साधना कोई मजाक नहीं किया। तंत्र मंत्र पंजर साधना दिखाता हूँ। ये देखो, सब कुछ होता है पलक झपकते ही। ये तो अद्भुत है। इसका सींग हमारे लिए बेशकीमती है। क्या तुम इसी तरह इंसानों की खाल उतार सकते हो? उतार सकता हूँ, पर उनके लिए मुझे कठोर मानव पिंजर साधना करनी होगी। क्या वह मत करना। ये डर गया कहीं तुम गुस्से में हमारी खाली न उतार लो। ये तो कमाल का आदमी है। खालों की डिमांड का 20% ऑर्डर का पूरा कर कर पा रहे हैं और अब हमें लगता है डिमांड का दोगुना कर सकते हैं। शिकारियों के छोड़े निशान भेड़िए को मिल गए। शिकारियों के कैंप के पास गैंडे का मिलना क्या सिद्ध करता है? भेड़िया ये काम पोचर्स का है। अलावा उसकी आग और पानी छिड़क कर इस बुझाई गई। अधिक देर नहीं हुई है और इसका मतलब कि वे अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं उन्हें पकड़ सकता हूँ। हमें भेड़िए के पीछे जाना होगा। और भेड़िया अब उन पीछे रहने वाला नहीं था। अरे यहाँ रास्ते पर पेड़ गिरा है। ये पेड़ उखाड़ा कहाँ से? जहाँ यहाँ जड़ के पास से उखड़ने का गड्ढा बना गया है। इसका मतलब ये कहीं से उड़कर इधर रास्ते में गिरा है। नहीं, ये कहीं से उड़कर रास्ते में नहीं आया, बल्कि इसे लाकर मैंने यहाँ डाला है। भून डालो इसे। जिंग 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 जिंग। ये जंगल है, इसका गोली ज़्यादा ये जंगल है, यहाँ गोली से ज़्यादा लकड़ी असर करती है। ओह, लकड़ी के ठुड टैंग उफ। जानवरों के शरीर की जुदाई जादुई ढंग से खालें उतारने का रहस्य तुम्हें अपने आप बताओगे या तुम्हें हलक में हाथ डालकर बाहर निकालूं? गूंगू भेड़िया, ओ पंजर। भेड़िया ने हलक में हाथ नहीं डाला, मगर किसी ने कहर खंजर डाल दिया था। ओ ग्लुप। ये वही पिंजर है। आखिर पंजर कौन है? वो जो है बचेगा नहीं। कहाँ गया? कहीं 4 शिकारी और हैं वहाँ। वो केवल बेहोश थे। ओह, यह अज्ञात हत्यारे के इसके मार डाला ताकि यह रहस्य न उजागर करे।
भेड़िया किसने मार डाला? उसी रहस्य में खूनी जादूगर रहस्य ढंग से जानवरों के शरीर की खाली उतारता है। और पिंजर बोल रहा है, पिंजर, इन खालों को जला दो। शिकारी को शव की पोस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर तक पहुंचाना होगा। जंगली दुर्गत हत्यारे को जाना जरूरी था। यह काम शिकारियों के हरगिज नहीं है, यह कोई तंत्र मंत्र का काम है। यह शंका निर्धारित करती है। आसपास कबीले के तांत्रिकों को इकट्ठा करो। एक तरकीब है उस तक पहुंचने की। तब भेड़िया, तुमने कहा था कि तांत्रिक गतिविधियों से लिप्त लोगों को इकट्ठा करें। हाँ, कहा था। और आसपास कबीले के इन कुछ तांत्रिकों से पता चला है, ये कुछ है। हाँ, मैंने गिनती की है, ये करीब 400 है। करीब। भेड़िया, ये काम मेरा नहीं है। मैं तंत्र मंत्र, जहरीले जंतुओं के विष उतार किसी की खाल नहीं। मैं अच्छी फसल के लिए तंत्र का प्रयोग करता हूँ। मैं कबीले के लोगों की बुरी हवाओं से बचाने के लिए करता हूँ। इनमें से वो नहीं होगा। होगा भी तो पता नहीं चलेगा। पंजर जंगल से छका रहा है। ओह, उसने और दरिंदी की। हमें पहरा लगाना होगा। दूसरे कबीले के लोगों को आदेश पहुंचा दो। फिलहाल पिंजर सुरक्षित था। पिंजर विद्या मुझसे कायम रही। इसके लिए मुझे कई पशुओं की बलि रोजाना देनी होगी। और पिंजर विद्या के बल पर जो खालें बिकती हैं, उससे कमाई भी होती है। और पिंजर विद्या जंगल में बेखौफ घूमता अनुज्ञा पत्र है। और वो सांप माछ है। ये मुझे बेखौफ रहने और घूमने की आज़ादी देता है। भड़ाक, हाँ हाँ, अगर तुम भी अपनी खाली छोड़ दो। हत्यारे तो तू है दरिंदा। नहीं, बचेगा नहीं। ओह, दूर हट, वो भाग रहा है। मगर ये सारी खालें यहीं छोड़ गया। हम लोगों के लिए उसके हुलिये के विषय में बता सकते हैं। और गलत फहमी ने बताए का अवसर नहीं दिया था। ओह, तो तुम उस दरिंदे हत्यारे मानवों की खाले उतारने जंगल में दहशत फैला रही हो। ये कोई टूथ टानी कबीले का ओझा है। और इसके रग रेजन पत्नी भी है। और इस है जानवरों की खाले रंग कर उसे सजावटी बनाने का काम करती है। पकड़ो इन्हें। पूरा परिवार इस राक्षसी कर्म में लगा है। नहीं, मेरी बात सुनो सुनो। हम निर्दोष हैं। आई, इनके सिरों इस पेड़ पर बांध कर आग लगा दो। मार राक्षसों को। और पेड़ धू धू करके जल उठा। मेरे पति और बच्चे को छोड़ दो, हम निर्दोष हैं। पिंजर देख रहा था खौफनाक से। इनकी वजह से यदि मैं पकड़ा जाता तो मेरा भी यही हाल होता। पिंजर विद्या सीखकर जंगली जानवरों पर विजय पा ली मैंने, मगर इंसान अधिक खतरनाक है। उस पर विजय पाना, उसके लिए मुझे सिद्ध करनी होगी मानव पिंजर विद्या। तब तक अपनी गतिविधियों को बंद करना होगा। और भेड़िए के लिए सनसनी खबर थी। क्या बकते हो रहे हो? वहाँ ले चलो। सब कुछ जलकर राख हो गया। उफ, यदि दूध लूथ ही वो दरिंदा पिंजर था, तो उसका परिवार जिंदा जलाना नादानी और दरिंदगी है। लूथ के परिवार की बची राख में एक अस्थियां क्यों नहीं मिली? कुछ अस्थियां पूरी तरह जलती हैं। क्या उनमें कोई बच गया? क्या हड्डियां के कोई तांत्रिक उठा ले गया?
पेड़ की हालत देखकर किसी के बचने की संभावना नहीं दिखती। जैन भेड़िया को झंझोड़ा। भेड़िया, क्या सोच रही हो? आह, मैं पिंजर के विषय में सोच रहा था। ओह, और ये सोच रहा था कि जैन की यदि पिंजर इन्हीं जिंदा है तो फिर यह लूत के परिवार निर्दोष ही नहीं मारा गया। पिंजर जिंदा है और इसमें तो अब कोई संदेह बाकी नहीं रहेगा। लूत बदनसीब था। भेड़िया कपाटाला तांत्रिक भविष्य बताती है और कालपृष्ठ की किसी की भविष्यवाणी लिखाकर प्रकट हो जाता है। तुम्हें भी वहीं अपना भविष्य जानना होगा। हम जरूर जाएंगे। भेड़िया, रुको, वो देखो, किसी ने हिरण का टूटा हुआ सींग। इसके नुकीले अगर भाग पर चोट के पर चींटे चिपके हुए हैं और चींटे सींग की नोक पर तेजी ताजे खून चिपका है। किसी ने सींग का प्रयोग किसी के मारने के लिए किया था, या फिर किसी हिरण ने किसी पशु की लड़ाई के दौरान टूटा होगा। लड़ाई तो अब होगी भेड़िया, और टुकड़े तो अब होंगे उन हजारों जंगली के अरमानों के जो तू देवता बना फिरता है। और अब आ गया है तो आई तेरी खाल मेरे हाथ में। मगर इससे पहले पिंजर कोई अनर्थ कर डालता। भेड़िया, तुम्हें उठा ठीक तो होना? फूसो बाबा बूढ़े, अभी तुझे तुझे आकाश से जमीन पर लाता हूँ। और पिंजर ने जानवर पर विजय पाली। क्यों? और खड़े खड़े हाथी की खाल उतरने से उसका पिंजर रेत के ढेर की तरह ढह गया। ओह, ये तो पिंजर है। कंकाला कटाला के मुख्य कालपृष्ठ में मेरा भविष्य बताया था। मेरी मौत तेरे हाथों होगी। और प्रथम बार भविष्यवाणी को ध्यान नहीं दिया, आंख गवाई। हिरण ने मेरा सिंह मारा। और अब मैं तेरी मौत के साथ ही कालपृष्ठ की भविष्यवाणी की रफ्तार रोक दूंगा, क्योंकि तू जीवित नहीं रहे होगा तो मुझे मारेगा कैसे? देख मेरी पिंजर शक्ति का कमाल, जिससे परीक्षण तुझ पर करूंगा और जो उतार लूंगा तेरी खाल। क्योंकि अब मैं सिद्ध कर लिया है मानव शरीर साधना को भी। बस मंत्र पढ़ने की देर है और ये हुआ पूरा मंत्र। और पिंजर के जहन को लगा झटका। अरे, तेरे जिस्म से उतर कर मेरे हाथ में आ जानी चाहिए थी तू बन जाता पंजर। ओह, मेरी मानव साधना असफल नहीं हो सकती। मैंने मानव पिंजर मंत्र के स्थान पर कहीं पशु मंत्र तो नहीं बोल दिया? नहीं नहीं, ऐसा कोई भूलने से नहीं होती। भेड़िया, क्या हुआ तुम्हें? वो भाग रहा है। उसने मारक शक्ति का प्रयोग किया था। उफ, हाथी से भारी भरकम हड्डियों के नीचे निकलकर मेरे पसीने छूट गए। अब मैं ठीक हूँ। फूजो बाबा गलत कह रहे थे। उसके तुम पर मानव पंजर सिद्धि मंत्र का प्रयोग किया, मगर उसे यह सिद्धि प्राप्त कर ली है तो प्रलय आ जाएगी। अगर फिलहाल तो उसकी शक्ति का प्रयोग फेल हो गया, वो तुम्हें पिंजर नहीं बदल सका, इसलिए घबरा कर भाग गया। भागा नहीं, सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर जानना के लिए मैं सफल कैसे हो गया। और मैं चाहता तो वहीं पर उस बुढ़े और लड़की की विद्या का प्रयोग दोबारा करके देख सकता था, मगर मैं इस बीच भेड़िया की मुझ पर प्रहार करने का समय मिल जाता। यदि मेरी
मानो पिंजर की विद्या असफल रह जाती तो भेड़िया मुझ पर भारी पड़ सकता था। भेड़िया का पीछा तो नहीं कर रहा और पिंजर ने मुश्किल मुसीबत से टकराया था को, कोबी से। कोबी के हाथ से निकली जंगली मुर्गी और निकली गई हाथ से और टक्कर मारी थी। देख कर नहीं चल सकता था। वो कोबी जंगल में एक और जल्लाद, हाँ मुझे धमका रहा है पिंजर को। अपनी मानव पिंजर साधना का अगला प्रयोग इसी पर करके देखता हूँ और तेरी खाल तेरे जिस्म से अलग करता हूँ। मेरी खाल, अरे मेरी शक्ति इसको भी पिंजर नहीं बना सकी। मैं बताता हूँ खाल कैसे उतारते हैं। पहले कसकर लात मारते हैं। मुझे खाल खींचने आती है और फिर एक घूसा, तगड़ा घूसा, ओह, और फिर खोपड़ी पर कोहनी का वार और फिर पूंछ में लपेट कर धोबी के कपड़े की तरह कूटते हैं। फिर नाखूनों से शिकार चीरते हैं। ठहर जा, अभी थोड़ा और भूसा ले आऊं तेरी खाल में भरने के लिए। पूरा पंजर मैंने देख लिया। पूजो बाबा के हाथी को पंजर निकाला था। ओह, इस कबीले अगर इन्होंने पकड़ लिया तो मेरा हाल लूत के परिवार जैसा होगा। मगर घेरा जबरदस्त था, आज बच नहीं निकल सकता। वह उस कबीले में गया है। पिंजर अपने कबीले में गया है और अपने परिवार में। मेरी साधना असफल हो गई। कोबी और भेड़िए पर बड़ा जंगल का जल्लाद नहीं बन पाया मैं। अब जान पर बनी है। अब मैं इस जंगल में नहीं रह सकता। भागो वरना जंगलवासी हम सबको कोचा सवा जाएंगे। मैंने लूत और उसके परिवार का हाल देखा है। भागने में देर हो गई थी। बांध दो इनको, छोड़ दो वरना पछताओगे। मेरे भी बच्चे को खरोच भी आई तो जंगल को तबाह कर दूंगा। लूत से माफ़ी मांगोगे, जला दो इनसे भी। एक कोशिश करो, अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारे बाल बच्चे बच सकते हैं। और पंजर ने पूरी ताकत लगाई आखिरी चेष्टा में। हे मानव पंजर शक्ति मंत्र सफल नहीं हुआ तो बुरी तरह बहुत मारे जाएंगे। और मंत्र सफल हो गया। ये पिंजर मंत्र का प्रयोग कर रहा है। ये, अरे मानव पिंजर मंत्र काम कर रहा है और जंगल में भगदड़ मच गई। दरिंदा पिंजर बना देगा। पिंजर बंधन तोड़ डाले। इसका मतलब पिंजर शक्ति फिर से सक्रिय हो गई है। फिर यह निष्क्रिय कैसे हो गई? वो मेरे कपड़े में आग लग गई। पिंजर ने खुद को तो बचा लिया मगर दृश्य खौफनाक था। उसके जीवन में कोई लक्षण शेष नहीं दिखाई दिए। वो मेरी पत्नी बच्चे को जिंदा जला दिया, जल गए, जलकर पिंजर बन गए। आह, अब कोई नहीं बचेगा। एक को पिंजर में बना दूंगा, सारे जंगल को दहशत मचा दूंगा। और पिंजर पागलपन सवार था। अब तुम सब बनोगे पिंजर। हाँ हाँ, मानो पिंजर मंत्र काम कर रहा है। और मानो भेड़िए ने देखा तो खौफनाक दृश्य। ये जरूर उसी का काम है। शायद उसने अपने परिवार का मौत से पागल हो गया है। वो इसी ओर गया हो सकता है। मैं जाता हूँ पूजो बाबा, तुम उसके सामने मत पड़ना। मगर भेड़िया वह खतरनाक शक्तिशाली है। जंगल में कोई भी किसी भी राह रोक सकता है। ओह, जंगली भेड़िए मेरा रास्ता रोक रही हैं। तुम्हें मालूम नहीं तुम किसके किसके सामने खड़ा है। और बोलना होगा केवल पशु पिंजर मंत्र और खाल मेरे हाथ में जुड़ेगी। अरे यह पशु मंत्र शक्ति को क्या हुआ?
इसकी खाल उतर कर मेरे हाथ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये जंगली भेड़िया पिंजर और जंगली भेड़िया ने आक्रमण किया। ओह, हमला कर रहा है। भेड़िए को फाड़ खाने की बजाय घाव दे रहा था। अद्भुत अंदाज में भेड़िए का आक्रमण। पिंजर के मुंह से चीख निकल रही थी। और जंगली भेड़िए का यह रूप कैसा! ओह, यह तो कोई जंगली भेड़िया इस प्रकार हमला नहीं करता। भेड़िए की खाल में छुपा कोई और मानव है। समझ गया कि यह मेरी शक्ति, पिंजर शक्ति क्यों नहीं चली, क्योंकि पशु की खाल में मानव है। मुझे मानव पिंजर मंत्र का प्रयोग करना होगा, जबकि मैंने मंत्र पढ़ा पशु पिंजर मंत्र। अब तू बचेगा नहीं। पिंजर ने मंत्र नहीं बोल पाया। बोलेगा बचेगा तो तू भी नहीं दरिंदे। तेरे मुंह में इतना सूझ जाऊंगा, तेरी जीभ कोई भी मंत्र बोलने क्या साहस नहीं करेगी। यदि करेगी तो तेरे सूजे होठों से शब्दों का बाहर आने का रास्ता देंगे। अरे तू यहाँ पर है। मैं कब से भूसा और गदा लेकर तेरी खोज कर रहा हूँ। और वो चीख मार आखिरी चीख थी। भेड़िया, तुम जल्दी जंगली भेड़िए के पास पहुंच पहुंच चुका। तुम कटाला हो, लूत की पत्नी। मैं जान गया तुम लूत निर्दोष था। अपनी, उसकी और अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए तुम कालपुरुष का सहारा लिया और अपनी झूठी भविष्यवाणियों को तुम स्वयं ही सच करने की चेष्टा कर रही थी। और तुम्ही ने खुद के सिर पर इस प्रकार कुचला और हाथियों के पांव नीचे कुचला की कुचला नीचे कुचला हुआ लगे। और तुमने टेंजा के सिर पर कुल्हाड़ी फेंकी। सी की खाल उड़े जंगली धुइये के डब्बे को तूने सांप छोड़ा। और तूने उसी क्षण समझ गया था कि पिंजर ने अपनी एक आंख हिरण के सींग लगने से तेरी भविष्यवाणी का जिक्र किया था। और उससे पहले वो सींग मिल चुका है जिसे लगे रक्त को चोट चाट रहा था। और मुझे उस हिरण की खाल भी मिली जिसके पिंजर के मुसीबत में सींग मारा था। पिंजर को मुताबिक उसे सींग मारा था, मगर उस सींग पर रक्त के धब्बे नहीं तब तक नहीं थे जब तक पूजो बाबा ने बताया कि भविष्य या तो ग्रहों के आधार पर बनाया जा सकता है या फिर हस्त व मस्तिष्क रेखाओं के अध्ययन से। पर के पश्चात जिसका कारण कालपुरुष की भविष्यवाणियाँ प्रकट होने का रहस्य तो मैं समझ चुका हूँ, पर मनोरंजन थी। तुमने किसी को ऐसे अदृश्य रंग का पता था कि वायु में क्रिया करके प्रकट हो जाता है। और तभी तक मुझे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला जो अपने परिवार की सभी अस्थियां व पिंजर कहाँ गायब कर दिए थे और तुम उन्हें लेकर तुम गई थी। हाँ, मैंने प्रण किया था कि मेरे परिवार की हत्या के जिम्मेवार पिंजर के साथ सभी हत्यारों की सजा दूंगी। मैंने पिंजर की छाती पर सींग घोंपना चाहा, मगर सींग आंख में जा लगा। मैंने बदला लेने के लिए कालपुरुष का चक्कर चलाया और पिंजर को तुम्हारे हाथों मरवाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारे हाथों उसकी मृत्यु की बात सुनकर वे तुम पर हमला करेगा और
अपने परिवार की अस्थियां मैंने आज ही कुटिया में संभाल कर रखी है और प्रण की पूरा होने से पहले उनका अंतिम संस्कार नहीं करने का प्रण किया था मैंने। मगर अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं जिंदा रहने का कोई हक नहीं। नहीं, ठहरो, मैं तुम्हें सुधरने का अवसर दूंगा। माफ मुझे माफ़ कर दो भेड़िया, मैं गलत थी। मेरे परिवार का साथ अंतिम संस्कार कर देना। और शैतान पिंजर कहाँ गया भेड़िया? वो पिंजर यहाँ है। मेरी खाल खींचना चाहता था, मैंने उसकी खाल में भूस भर दिया और उसके पिंजर को यहाँ पेट पर टांग दिया। और अब तुम जानो और तुम्हारा काम। लेकिन भेड़िया पिंजर तुम्हारी कोबी की खालों को निकाल कर तुम्हें पिंजर क्यों नहीं बना पाया? उसके लिए उसने मंत्र दोषी है। वास्तव में कोबी और भेड़िया का शरीर में आधे पशु और आधे मनुष्य गुण हैं। और पिंजर ने भेड़िए और कोबी के पिंजर बनाने के लिए मंत्र पढ़े, उनका इन मंत्रों के प्रभाव ही नहीं पड़ा क्योंकि वे दोनों आधे इंसान आधे पशु हैं। और रही बात कटाला की, पिंजर की क्षमताएं के विषय में जानती थी, इसलिए भेड़िए की खाल पहन कर आई, जिससे भ्रमित होकर वह पिंजर ने उसे पशु पिंजर का मंत्र उपयोग किया। लेकिन पशु की खाल में मानव थी, अतः वह यह सच कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। समाप्त दोस्तों।